माई जॉब इज नॉट टू बी ईजी ऑन पीपल बट माई जॉब इज टू मेक देम बेटर। नमस्कार दोस्तों, एक इंसान जिसने अपनी चाइल्डहुड ट्रॉमा को ओवरकम करके टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला दी। 3.397 ट्रिलियन $, ये कंपनी की वैल्यूएशन है आज की डेट पर। और एक ऐसी कंपनी जिसकी प्रोडक्ट यूज करने के लिए लोगों का सपना रहता है, उसको खरीदने के लिए लोगों का पसीना छूट जाता है, पर फिर भी लोग खरीदना चाहता है। एंड एक स्टेटस बन चुका है आज की डेट पे ये इंडस्ट्री। शायद आप समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एप्पल की। यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एप्पल की, जिसने मोबाइल्स एंड टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री पे क्रांति ला दी एंड सभी इंडस्ट्री को पीछे छोड़ दिया एंड 27.95% मार्केट कैप्चर कर दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड ये सब चीज पॉसिबल हो पाया है एक ही बंदे की वजह से, एंड वो बंदा और कोई नहीं है, वो है स्टीव जॉब, जिसको फादर ऑफ टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। दोस्तों, इस बंदे की जिंदगी देखा जाए तो हम लोगों की जैसा सिंपल नहीं था। असली माँ बाप जिसने इसको जन्म दिया था, उसने उस बंदे को रखा नहीं, क्योंकि उसका माँ बाप का उम्र बहुत छोटा था। पॉल जॉब्स एंड क्लारा जॉब्स उसके एडप्टिंग पेरेंट्स जिसने उसको एडप्ट किया था। बट दोस्तों, बचपन से ही ये बंदा बहुत बुद्धिमान था, बहुत इनोवेटिव था, बहुत फ्यूचरिस्टिक सोचने वाला था। इवन टीचर ने भी कह दिया था कि यार स्किप कर लो 2-3 क्लास, बहुत आगे निकल जाओगे तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। बट दोस्तों, उसको पढ़ने लिखने का कोई मन ही नहीं था। भाई, ये बंदा बचपन से इतना परफेक्शनिस्ट था कि जो भी बनाओ इतना परफेक्ट बनाओ कि देखने वाले लोगों से खाली एक ही वर्ड निकले, दोस्तों, स्टीव जॉब ने कॉलेज की पहले ही साल कॉलेज को छोड़ दिया क्योंकि वो अपने पैशन को फॉलो करना चाहता था। 1976 में स्टीव जॉब और उनके दोस्त स्टीव वोजनाइक ने अपने पिता के गैरेज में एप्पल कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने सबसे पहले एक कंप्यूटर बनाया जो बहुत ही सफल रहा उसकी लाइफ में। 1985 में इंटरनल डिस्प्यूट्स की वजह से उसको एप्पल कंपनी से ही बाहर निकाल दिया गया। दोस्तों, इतने डाउनफॉल आने के बाद भी उन्होंने अपनी लाइफ से कभी हार नहीं मानी और दूसरी कंपनी नेक्स्ट की शुरुआत की। उसी बीच उन्होंने पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो का भी स्थापना की, जिसने हमें टॉय स्टोरी जैसे अद्भुत मूवी दी, जिसने स्टीव जॉब को 1995 में बिलियनियर बना दिया। एंड फाइनली 2006 में स्टीव जॉब ने पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो डिज्नी कंपनी को बेच दिया। 1996 में एप्पल जो था फाइनेंशियल लॉसेस झेल रहा था एंड कंपनी कोलैप्स होने की कगार में पहुंच चुका था। गिल एमिलियो सीईओ थे उस कंपनी की उस टाइम पर। उसने $400 मिलियन देकर स्टीव जॉब की कंपनी नेक्स्ट को खरीद लिया एंड स्टीव जॉब को फिर से वापस लाया गया एप्पल कंपनी में ही एंड घोषित कर दिया 1997 में स्टीव को एज अ इंटरिम सीईओ ऑफ एप्पल। 1998 में फिर से एप्पल को बाउंस बैक कर दिया स्टीव जॉब ने। ऐसा इनोवेशन लेके आया iMac, जिसने एप्पल को फिर से उछाल दिया। इन 2007 स्टीव जॉब ने अपनी कंपनी को टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस मॉडल बनाने का ठाना और इंट्रोड्यूस कर दिया टच स्क्रीन मोबाइल आईफोन को, जो आज तक की सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है। बट दोस्तों, दुख की बात तो ये है कि जॉब वाज फेसिंग एंड वाज डायग्नोस्ड फ्रॉम पैनक्रियाटिक कैंसर फ्रॉम 2003। इतने सालों में इतना कुछ मेडिकल इश्यू होने के बाद भी वो बंदा फुल्ली डेडिकेट रहा अपने काम पर। एंड यही रीजन है कि आज भी एप्पल एक स्टेटस का सिंबल है। एंड इन अगस्त 2011 उसने रिजाइन कर दिया एज द सीईओ बट बिकम चेयरमैन। एंड इन अक्टूबर 5, 2011 ही लीव द वर्ल्ड एट द एज ऑफ 56। दोस्तों, ये होता है एक बंदा का माइंडसेट। दोस्तों, ये होता है एक बंदा का क्रिएटिविटी, ये होता है अस्थिर डेडिकेशन। जो बंदा का लाइफ में इतना डाउनफॉल आने के बाद भी उठ सकता है, तो यार हम लोग तो कुछ भी नहीं है। स्टीव जॉब की ये कहानी ना हमें बहुत कुछ सिखाता है दोस्तों। 4 ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स बताऊंगा स्टीव जॉब्स का, जो स्टीव जॉब ने हमें लाइफ में सिखाया है। नंबर 1 दोस्तों, जीवन की कठिनाई से हमेशा बाउंस बैक करना। दोस्तों, अपनी ही कंपनी से स्टीव को निकाल देने के बाद भी स्टीव जॉब ने फिर से बाउंस बैक किया और एक ऐसा एनिमेशन स्टूडियो बना दिया जो उस टाइम पर किसी ने भी सोचा भी नहीं था। एंड वही स्टूडियो ने उसको बिलियनियर बना दिया। नंबर 2, डिस्कवर व्हाट यू लव टू फीड योर पाथ टू सक्सेस। दोस्तों, स्टीव जॉब्स को लाइफ में इतना सारा सेटबैक्स आने के बाद भी वो हमेशा आगे बढ़ता गया एंड उसका मेन रीजन है कि उसने वो काम किया जो उसको पसंद था, जो उसका पैशन था। नंबर 3, एक्नॉलेज योर मोरालिटी एंड रियलाइज यू हैव नथिंग टू लूज। दोस्तों, स्टीव जॉब्स सिखाते हैं कि लाइफ की हर मोमेंट को एंजॉय करो, जो भी करना है अपनी दिल की करो, क्योंकि दुनिया को तो भाई तुम करने से पहले ही पता होता है कि क्या है और क्या नहीं है।
नंबर 4, डू नॉट वेस्ट योर टाइम बीइंग कंसर्न्ड विद अदर पीपल्स ओपिनियन। दोस्तों, दूसरे लोगों की राय से चिंतित होकर अपना जीवन बर्बाद ना करें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। अपनी दिल की सुने और उसे ही फॉलो करें। गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।